कक्षा 11वीं का जैसा कि आपको पता है कि आपका ज्योग्राफी का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन चल रहा है, जिसमें हम आपके जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। तो आज का ये वीडियो चैप्टर नंबर 15 है आपका, पृथ्वी पर जीवन। इस चैप्टर के जो हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके निकलने वाले हैं इस चैप्टर से, वो देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। और इससे पहले जो है मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे सैंपल पेपर हो गया आपका कवर करवा दिया गया है, ठीक है। आपका दो पेपर जो है सभी का जो है सभी सब्जेक्ट का दो पेपर करवा दिया गया है। तीसरा जो है आपका जल्दी आने लग जाएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी का भी आपको जो है ज्योग्राफी के भी प्रैक्टिस पेपर आपको देख लेना है। हमने दो प्रैक्टिस पेपर जो है करवा दिया है, ठीक है। तो वहां पे जाके आप देखेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले, पैटर्न क्या रहने वाला आपका एग्जाम में। और सबसे पहला पेपर ही आपका जो है सबसे पहला पेपर ज्योग्राफी का है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि आपको जो है सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर जो भी आपको दिया गया है वो जरूर आप जो है सोल्व करके देख लें। चलिए आते हैं आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पे जो हमने लिया है चैप्टर 2 ज्योग्राफी का, सॉरी चैप्टर 15 है आपका 15 पृथ्वी पर जीवन। और इसके जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1 है, पारिस्थितिक अनुकूलन से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर आप जान लीजिए कि पारिस्थितिक अनुकूलन में क्या होता है कि जैसे पर्यावरण है, अब मनुष्य सबसे पहले आया तो वो किस तरह आया, ठीक है। मतलब अपने आप को जो है क्या पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेना ही क्या है पारिस्थितिक अनुकूलन। जैसे आंसर देख लेते हैं, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के जो परितंत्र जो है पाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। जीव जंतु में धीरे धीरे उसी पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं, यानी उसी के अनुसार जो है ढल जाते हैं, अर्थात स्वयं को जो है पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं पारिस्थितिक अनुकूलन, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप इसे जरूर जो है रेडी करके जाए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल जो है क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए जैव मंडल महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्यों, जैव मंडल में ही जो है किसी भी प्रकार का जीवन संभव है। अगर जैव मंडल नहीं होता तो हम जी नहीं पाते, ठीक है। मनुष्य के लिए जैव मंडल बहुत जरूरी है, जीवन के लिए संभव है जैव मंडल। मानव के लिए भोजन का जो मूल स्रोत है वो भी यहीं पर है। जीवों के जो है जीवित रहने, बढ़ने व विकसित होने में जो है जैव मंडल के द्वारा ही सहायक है, अतः ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जैव मंडल के बारे में आपने जाना, जहाँ पे हम रहते हैं जैव मंडल में, ठीक है। हमारा जो ये धरती है इसका जो भाग है ये जैव मंडल कहलाता है, ठीक है। ये धरती ये जैव मंडल है। अब यहाँ पे पेड़ पौधे होंगे तब तो हम खा पाएंगे पी पाएंगे, यहाँ पे पानी, तो जैव मंडल बहुत रीजन है जिसके लिए हमारे पास इसे जो है हम महत्वपूर्ण कह सकते हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन था आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसे आप रेडी करके जरूर जाए। 2 नंबर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वही क्वेश्चन है इसमें जो आपके ये क्वेश्चन हुए हैं जो आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, परितंत्र क्या है, परितंत्र के जो है प्रकारों का वर्णन करें। तो देखिए ये 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये आपसे जो है 5 अंक में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 3 अंक में भी पूछा जा सकता है, 5 अंक में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, परितंत्र क्या होता है और परितंत्र के प्रकार क्या है। तो देखते हैं परितंत्र सबसे पहले, किसी क्षेत्र में विशेष में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि जल तथा वायु से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखला स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे क्या कहते हैं परितंत्र कहते हैं। परितंत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक आपका स्थलीय परितंत्र होता है और दूसरा जलीय परितंत्र होता है, ठीक है। तो स्थलीय परितंत्र क्या होता है, तो इसमें क्या है, स्थलीय परितंत्र को पुनः बायोम में विभक्त किया जाता है। बायोम पौधे व प्राणियों का एक समुदाय है, ठीक है। आपसे बायोम भी पूछ सकता है, तो बायोम क्या है, पौधे व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी आदि बायोम की प्रकृति तथा सीमा निर्धारित करते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख परितंत्र में वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल, तट तथा टुंड्रा प्रदेश शामिल है। इनके अलावा ज्वार, नदमुख, प्रवाल भित्ति, महासागरीय नितल भी इसमें शामिल है। तो परितंत्र, स्थलीय परितंत्र में क्या क्या आता है, तो ठीक है, मेनली इसमें जो है बायोम का जो है वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसे आपको याद कर लेना है। जलीय परितंत्र में क्या होता है, जलीय परितंत्र को समुद्री पारितंत्र व ताजी जल के पारितंत्र में बांटा जाता है। समुद्री पारितंत्र में महासागरीय, ज्वार, नद, मुख, प्रवाल, भित्ति परितंत्र सम्मिलित है।
ताजे जल के पारितंत्र में झीलें, तालाबे, सरिताएं, कच्छ व दलदल शामिल है। तो यहाँ पे आप ये इसमें लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। स्थलीय परितंत्र और जलीय परितंत्र में क्या आपको ये भी आपसे पूछ सकता है, अंतर बताइए या इनका वर्णन करें। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, खाद्य श्रृंखला क्या है और इसके दो प्रकारों का जो है आपको सोदाहरण सहित जो है आंसर देना है, वर्णन करना है। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, सभी को पता ही होगा। एक जो है हमारा एक खाद्य श्रृंखला चलता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है हमारा खाद्य श्रृंखला। मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में समस्त जीव भोजन के लिए परस्पर क्या एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे आप देखोगे तो हर एक जानवर क्या एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार जो है समस्त जीव एक दूसरे पर निर्भर होकर भोजन श्रृंखला बनाते हैं। इससे पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जो ऊर्जा का है वो प्रभाव होता है। खाद्य ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रभाव ही खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। खाद्य ऊर्जा का जो है एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह ही क्या है, खाद्य श्रृंखला है। और इसमें 3 से 5 स्तर होते हैं। हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। सामान्यतः 2 प्रकार की खाद्य श्रृंखला जो है पाई जाती है। एक चराई खाद्य श्रृंखला और एक होता है अपरद खाद्य श्रृंखला। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चराई खाद्य श्रृंखला है। इसमें क्या होता है, तो पौधों यानी उत्पादक से आरंभ होकर मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता तक जो है जाती है। यानी पौधे से ले शुरू होकर क्या है, मांसाहारी जो खाते हैं उन तक जाती है, जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर है। हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। हर स्तर पर क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसमें शोषण, उत्सर्जन व विघटन प्रक्रिया सम्मिलित है। इसमें कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं। अपरद, अब एक खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, तो चराई श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर है और इसमें कार्बनिक पदार्थ का अपघटन सम्मिलित है। तो ये आपके जो है 2 प्रकार के जो खाद्य श्रृंखला है उसका आपको वर्णन कुछ इस तरह से करना था। और ये भी क्वेश्चन जो है आपका 3 अंक में पूछा जा सकता है या ये भी जो है 5 अंक में पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला वाला है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये जरूर आप रेडी करके जाए। आते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, 5 अंक का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है, नाइट्रोजन चक्र। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको जरूर आपको जो है रेडी करके जाना है। इसके आंसर की बात करें तो सबसे पहला बता रखा है, वायुमंडल में जो है 79% जो है नाइट्रोजन है। कुछ विशिष्ट जीव, मृदा, जीवाणु व नीले हरे शैवाल ही जो है इसे प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। कुछ विशिष्ट जीव ही जो है मृदा, जीवाणु व नीले हरे शैवाल ही जो इसे ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, स्वतंत्र नाइट्रोजन का मुख्य जो स्रोत है मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें तथा रंध्र वाली मृदा है, जहां से वह वायुमंडल में पहुंचती है। तो ये कारण है आपके, एक तो मिट्टी स्रोत क्या क्या है नाइट्रोजन के मुख्य स्रोत, तो ये है मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु हो गए, ठीक है। जीवाणुओं की जो क्रिया होती है वो हो गया आपका, पौधों से जो है जड़ें तथा रंध्र वाली मृदा है, और ये इससे जो है यहां से ही जो है नाइट्रोजन वायुमंडल में पहुंचती है। आगे तीसरा पॉइंट है, वायुमंडल में चमकने वाली बिजली एवं अंतरिक्ष विकिरण द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण तथा हरे पौधे में स्वागीकरण होता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, मृत पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा जो है नाइट्राइट में बदल जाते हैं। और 5वां पॉइंट है, कुछ जीवाणु इन नाइट्रेट को दोबारा स्वतंत्र हाइड्रोजन में परिवर्तित करने में योग्य होते हैं। इस प्रक्रिया को जो है नाइट्रीकरण जो है कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो नाइट्रीकरण जो है किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये आपके जो हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन हो गया। तो ये आपका जो है इस चैप्टर से निकलने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और मैं कुछ चीजें कह दूं आपसे, जो है ज्योग्राफी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें है, ज्योग्राफी में जो है आपको क्या क्या पढ़ लेना है, तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको। जो है एक आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे द्वारा बताया जा रहा है या कहीं भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रीड कर लेना है सबसे पहले। दूसरा है कि अगर आपके पास टाइम तो है नहीं ज्योग्राफी का, सबसे पहले आप सैंपल पेपर जो है देख लेंगे। यहाँ पे सैंपल पेपर जो आ क्या रहा है, सैंपल पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस है। फिर हमने जो है प्रैक्टिस पेपर उसी के अनुसार जो है आपके टर्म 2 के अनुसार जो है
प्रैक्टिस पेपर जो है डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रैक्टिस पेपर आपके जो है करवा दिए गए, 1 और 2। ठीक है, तो 2-2 क्वेश्चन, 2-2 तो आपको सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो यहाँ ज्योग्राफी का जो है आपका भूगोल का 2-2 सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर आप कह सकते हो वो करवा दिया गया है। जरूर देख ले। आपको जो है ज्यादातर बच्चे जो है नोट्स पे भागते हैं, तो नोट्स पे आपको जो है फोकस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यार आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं ना आपको, कि कुछ भी नहीं पढ़ना हो आपको, तो ये है आपका लास्ट है, जिसमें आप जो है सपोर्ट बुक जो आपको स्कूल की तरफ से जो है मिलती है। ठीक है, सपोर्ट बुक जिसे आप सपोर्ट मटेरियल भी कहते हैं, तो वहां पे उसी से सारा का सारा पेपर आता है। 100% आपका पेपर कहां से आएगा? सपोर्ट मटेरियल से आएगा। तो यहाँ पे इसको जरूर आपको पढ़ लेना है। सपोर्ट मटेरियल को एक बार पढ़ के चले जाना, आपको मिल जाएगा। और यहाँ ज्योग्राफी जो है आपका 35 नंबर का पेपर होता है, तो उस अकॉर्डिंग ही हमने जो है आपका पेपर जो है डिजाइन किया है। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने वाले, कितने नंबर के आने वाले, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहने वाले चैप्टर्स की, तो वो सारी चीजें देखकर जो हमने प्रैक्टिस पेपर जो है वो डिजाइन किया है। तो जरूर जो है बच्चे एक बार प्रैक्टिस पेपर देखिए, जितना ज्यादा आपको टर्म 2 का पेपर सोल्व करने का मौका मिलेगा, टर्म 2 का, वहां पे आपको उतना ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने का प्रयास करिए। और जो क्वेश्चंस है वो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा ही दिया है। बाकी आप जो है पता होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कहीं से भी देख सकते हो, किसी का भी देख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए तो वही देखो, आप कहीं पे भी जो है यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। बाकी हमने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है आपके जो टर्म 2 का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करा ही रहे, जिसमें आज हमने जो है 15वां चैप्टर पृथ्वी पर जीवन कर लिया। तो आगे हम जो है अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी पे आपको इन चीजों की फोकस रखना है, सबसे पहला पेपर है, इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि ये चीजें जरूर कर लेना है आपको। और यहाँ पे जो मैप वाला जो क्वेश्चंस बोल रहे थे बच्चे, मैप के लिए बताओ, तो मैप के लिए मैं जो है एक अलग जो है वीडियो आपके लिए ला दूंगा, जिसमें मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करा देंगे। वहां पर एक और अलग से वीडियो ला देंगे, जिसमें जो है आपका फर्स्ट बुक से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकलने वाला है। ठीक है, पूरे फर्स्ट बुक से, पूरा सेकंड बुक से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाला है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट में जो है आपका एक स्रोत आधारित प्रश्न रह जाता है, तो स्रोत आधारित वाले प्रश्न भी हम कवर कर लेंगे। तो इस चीजों के ऊपर आपको जो है ज्योग्राफी में फोकस करना है। यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे जो है आपको रेड कलर का जो है सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ। ठीक है, उसे आप क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। जब भी हम कोई नई वीडियोस डालेंगे तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन के थ्रू, तो आप जो हमारी वीडियोस देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए। और एक चीज और है कि डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हो गया, आपके सैंपल पेपर हो गए, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जरूर चेक करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।